दिखाऊंगा फर्स्ट पेज और ये सब क्या है वो मैं आपको दिखा दूंगा कि किस किस तरह से लिखने हैं आपको। ये एक मान लो कोई फाइल है, तो यहाँ से ये कंटेंट स्टार्ट होते हैं, ठीक है। इसमें आपको डिक्लेरेशन, सर्टिफिकेट, एक्नॉलेजमेंट, स्कूल का लेटर, लेटर हेड पर साइन एंड स्टैम्प के साथ, फिर आपने जो जो एक्टिविटी सेलेक्ट की है वो सारी जो एक्टिविटी आपने सेलेक्ट की है, अब आपको सेलेक्ट क्या करनी है, ये तो कंपलसरी है ये सबके लिए। असेसमेंट में से कोई 4 हैं, 4 में से कोई 2, आप देख रहे हो ओब्लिक में लिखा हुआ है, तो ऊपर वाली में से 1 और नीचे वाली में से 1 मैं दिखाऊंगा अभी आपको। इसके बाद जैसे स्टूडेंट ने 3 और आप 3 एक्टिविटी को और सिलेक्ट किया और इसको मेंशन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से एक्टिविटी नंबर 1 स्टार्ट होगी। इसके बाद इसमें इंट्रोडक्शन लिखना है कि क्या गाइडेंस होती है, टाइप ऑफ गाइडेंस क्या है, किस किस तरह से ऑब्जेक्टिव हैं और किस किस तरह से, मान लो सिर्फ थ्योरी पार्ट जो नॉर्मली जो है थ्योरी पार्ट आपने लिखा, उसके बारे में आपकी जो GC2 है उसके अंदर थ्योरी पार्ट लिखा हुआ है कि एलिमेंट्री लेवल के लिए, जैसे मैंने बताया था ना, गाइडेंस एक्टिविटी फॉर एलिमेंट्री लेवल, प्राइमरी लेवल के लिए क्या होती हैं, सेकेंडरी लेवल के लिए क्या होती हैं, ये लिखा ना, गाइडेंस एक्टिविटी फॉर सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी लेवल, ये आपने उसमें मेंशन की। और ये सारी की सारी एक्टिविटी जो है वो आपको मेंशन करनी है अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज, जो भी आपका है। अब ये करा कि भी जो गाइडेंस एक्टिविटी प्रोग्राम है, नॉर्मली गाइडेंस एक्टिविटी हाउ टू इम्प्रूव मेमोरी, ये अब आपने लिखा पहली एक्टिविटी जो है कि भाई इम्प्रूव किया, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, उसकी प्लानिंग कैसे की, किस किस के लिए प्लानिंग होगी, इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या किया, ठीक है। फिर सेमिनार लिया स्टूडेंट्स का, तो क्या किया, किस तरह से किया, फिर स्टूडेंट्स कितने स्टूडेंट थे ग्रुप में, स्पीकर कौन था, मेथड क्या यूज किया, ऑब्जेक्टिव क्या पूरे हुए, इंट्रोडक्शन, फिर आपने किस तरह से उसको क्वेश्चन आंसरिंग सेशन जो है वो किया, और इस तरह से आप उसका पूरा का पूरा ब्यौरा आप देंगे, ठीक है। उसको टेक्निक बताओगे, क्या क्या टेक्निक होते हैं मेमोरी को एनहांस करने के लिए, क्या क्या मेथड्स होते हैं वो आपने यूज किए, बताया, चंकिंग के बारे में बताया, राइम्स के बारे में बताया, एक्रोनिम्स के बारे में बताया, फिर लोकी बताया। तो ये जो है ये एक्टिविटीज हैं, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज आपने की। कहने का मतलब यू डिड ए यू इम्प्लीमेंटेड गाइडेंस प्रोग्राम इन ए स्कूल। आपने पूरा एक्टिविटी तो लिख दिया, थ्योरेटिकल पार्ट की गाइडेंस क्या होती है, गाइडेंस किस टाइप की होती है, टाइप ऑफ गाइडेंस, और आपने क्या क्या एरिया है, कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं, कौन कौन से लेवल पर, लेवल इन द सेंस प्राइमरी, नर्सरी, ये सब लेवल पर आपने किस किस तरह के गाइडेंस प्रोग्राम को दिया। ये आपकी बुक में है, GC2 में दिए हुए हैं, ठीक है। तो इतना ही मत सोचना कि सर इतना कैसे कहाँ से लिखेंगे। फिर आपने एक एक्टिविटी को डिजाइन किया कि भी अब जैसे हम पहली एक्टिविटी ये लेंगे कि हमने मेमोरी को कैसे इनहांस करना है। हमने लिया कि भी मान लो कोई 5th 6th 7th 8th क्लास के बच्चे लिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे वो एक ग्रुप हो गया, और वो एक्टिविटी आपने कंडक्ट की। आप उसका प्रोसीजर लिखना है आपको कि क्या किया आपने पहले, दूसरा क्या किया, कौन कौन सी एक्टिविटी आपने कंडक्ट की, और इस तरह से पूरी एक्टिविटी बन जाएगी, ठीक है। तो ये जैसे सपोज एक्टिविटी 1 है, राइट। तो मैं एक बार आपको तो ये जो है पहली जो एक्टिविटी आपकी ये है। दूसरी जो एक्टिविटी है, देखो इसमें ना 4 तरह की असेसमेंट लिखी हुई है। असेसमेंट 1 यानी कि कोई एक टेस्ट लेना है असेसमेंट 1 में से, और असेसमेंट 2 में से कोई एक टेस्ट लेना है। दोनों की एक्टिविटी एक ही एक्टिविटी में काउंट होंगे, एक्टिविटी 2, राइट। लेकिन आपको कोई इंटेलिजेंस का टेस्ट कर लेना है या एक इंटरेस्ट का, दोनों करने हैं, या लर्निंग डिसेबिलिटी या एप्टीट्यूड, या इंटेलिजेंस या एप्टीट्यूड। यानी कि उसी केस पे आप ये टेस्ट कर सकते हैं, या आप कोई दूसरे केस पे कर सकते हैं, सब्जेक्ट पे कर सकते हैं। कोई 2 टेस्ट लिखने, 10 मार्क्स की आपकी एक्टिविटी होगी, राइट। क्योंकि ये छोटी एक्टिविटी होती है ये, इसलिए 10 मार्क्स आपके इसमें काउंट हो जाएंगे, ओके। फिर है बिहेवियर मॉडिफिकेशन। मैम ने कराया होगा आपको कि जो एक बिहेवियर मॉडिफिकेशन प्लान है वो आपको इम्प्लीमेंट करना है, कि भी पहले असेसमेंट करनी है, और असेसमेंट करने के बाद आपने बिहेवियर मॉडिफिकेशन प्लान क्या क्या स्टेप दिए, जैसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, टारगेट बिहेवियर है, असेट्स फाइंड आउट करने हैं, रिवार्ड्स, और उसके बाद में क्या क्या टेक्निक आपको यूज करनी है,
ठीक है, फिर आपने किस तरह से वो टेक्निक यूज की, बच्चे की रिकॉर्डिंग कैसे की, ये सारा बिहेवियर मॉडिफिकेशन की एक्टिविटी में काउंट होगा। तो इसमें क्या लिखा है, ऑप्शनल, एनी थ्री केसेस नहीं है, ये एनी थ्री एक्टिविटी है, यानी इनमें से कोई भी 3 एक्टिविटी, एक कंपल्सरी होगी, एक ये होगी, इसमें से 2, और इनमें से कोई भी 3 एक्टिविटी, 5 है, 5 में से आप ग्रुप काउंसलिंग डिस्कशन लिख सकते हो, या कैरियर टॉक लिख सकते हो, लाइफ स्किल ट्रेनिंग सेशन लिख सकते हो, कोई भी 2 लाइफ स्किल आपको करवानी है। आपको इंडिविजुअल काउंसलिंग सेशन लिखने हैं, मैं आपको दिखा दूंगा फॉर्मेट। रोल प्ले दोनों का फॉर्मेट लगभग सेम होता है। एक डिप्रेशन रेटिंग स्केल करना है या एडजस्टमेंट इन्वेंटरी करनी है, इन दोनों में से एक कर सकते हो। तो कोई भी 5 में से, इनमें से 3 एक्टिविटी आपको ये करनी है, 2 एक्टिविटी आपको, मान लो 2 असेसमेंट यहाँ हो जाएंगे, एक एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी, ये 4, और एक कंपल्सरी एक्टिविटी ये है 5। ठीक है, तो ये 5 एक्टिविटी आपको लिखनी है। इनके फॉर्मेट्स क्या क्या हैं, कंटेंट क्या क्या हो सकते हैं, पॉसिबल कंटेंट जरूरी नहीं आप वैसा ही लिखो, यू कैन मॉडिफाई अकॉर्डिंगली, बट मैं ये चाहूंगा आप थोड़ा लिखो, कम लिखो, अपना लिखो। डोंट ट्राई टू टेक हेल्प फ्रॉम इंटरनेट और कहीं और फ्रेंड सर्कल सिस्टम से आप मत करना, क्योंकि वो टेस्ट होता है, वो अमित सर आपको बताएंगे कि एवरी टाइम लाइक मैनी स्टूडेंट्स, उनको दोबारा सबमिट करना पड़ता है, क्योंकि उनका कॉपी पेस्ट होता है, आपस में मिल जाता है प्रोजेक्ट, ये वो सब है, तो वो दोनों को ही दोबारा सबमिट करना पड़ता है, उसकी वजह से उनकी डिग्री हो जाती है 6 महीने 1 साल लेट। बहुत सारे स्टूडेंट्स का एग्जांपल्स है ऐसे, तो ये गलती मत करना। जस्ट ट्राई टू मेक योर ओन, राइट योर ओन एक्टिविटी, जिससे कि आपको फायदा हो उस चीज का। ठीक है, तो अभी इसमें कोई आपको डाउट है कि आपको इन 5 एक्टिविटी, इन एक्टिविटीज में से क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है? 1 by 1 यू कैन रेज योर हैंड। पुलकित। गुड इवनिंग सर, मुझे पूछना था कि लाइक मैंने एक बच्चे पे लर्निंग डिसेबिलिटी का और इंटरेस्ट का मान लो कि असेसमेंट किया, एंड आफ्टर दैट उसको बिहेवियर मॉडिफिकेशन की नीड है, क्या मैं उसी का केस बिल्कुल कर सकते हो, इट्स गुड, नो प्रॉब्लम। मतलब मैं उन सबको ये कोलैब कर सकता हूँ उन्हीं बच्चों के? कोलैब कर सकते हो, बट उसमें आपका एक बेनिफिट ये हो सकता है कि एक तो डेमोग्राफिक और हिस्ट्री जो है आपको एक बार लेनी पड़ेगी, बट क्योंकि बिहेवियर मॉडिफिकेशन का असेसमेंट करेंगे वो डिफरेंट होगा, लर्निंग डिसेबिलिटी का असेसमेंट डिफरेंट होगा, इंटरेस्ट का डिफरेंट होगा, अलग होगा। दूसरा ये भी हो सकता है कि लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए आपका एज ग्रुप डिफरेंट होगा, और उस एज ग्रुप पे आप इंटरेस्ट का टेस्ट नहीं कर पाएंगे। ये ध्यान रखना है कि बच्चे के अकॉर्डिंग मैं ले सकता हूँ, और ऐसा पॉसिबल है कि लर्निंग डिसेबिलिटी के साथ में इंटेलिजेंस भी कर लूँ, या इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड में से सिलेक्ट करना पड़ेगा कोई? वो दे देंगे फ्लेक्सिबिलिटी, वो सर से एक बार पूछ लेंगे, बट नॉर्मली जो है इन दोनों में से एक और इन दोनों में से एक। सर आप पानी पीजिए पहले। हाँ, आप पानी पीजिए पहले। नहीं, मैं कुछ और पी रहा था, उसी की खांसी आ रही है। तो ये जो है, बेटा पानी देना एक गिलास। तो 2 एक्टिविटी आपकी ये है, ठीक है, समझ में आ गया? और कोई पूछो, पूजा यादव। अंशुल। So, pages of the project, how many page of project we have to make, like the whole project? 17-18 would be for one activity, and the project. देखो, जितना क्वालिटी वर्क आप लिखोगे उतने पेज बढ़ेंगे, ठीक है, बट मिनिमम जो है कम से कम 15 से 20 पेज एक एक्टिविटी में होंगे। ठीक है, तो वो होंगे। अब नॉर्मली अगर उसको 1.5 स्पेसिंग पे करोगे तो वो 15 से 20 पेज होंगे, अगर उसको 1 स्पेसिंग पे कर दोगे तो क्या पता वो 10-12 पेज भी हो जाए। इट डिपेंड। Like whole project will be around of like how many pages should be? मान लो कंटेंट और सब चीजें मिला के ऊपर नीचे करके 100, 110, 90 ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, और ना ही पेजेस का मुझे लगता है कि आप टेक केयर करना। जस्ट ट्राई टू राइट अबाउट ऑल थिंग्स। आप अपनी तरफ से बेस्ट लिखने की कोशिश करो, वो कितने भी पेजेस में बने, डोंट बने। ठीक। दिव्या। सर एक और क्वेश्चन है, जैसे हम जो स्कूल में हम अपना इंटर्नशिप करेंगे, वहीं के स्कूल की हमने ये एक्टिविटीज लेना है उन्हीं स्टूडेंट को,
You can take it from आप एक ही इंस्टीट्यूट से करोगे, एक ही स्कूल से करोगे, एक ही जगह से करोगे। ऐसा नहीं है कि आपने एक एक्टिविटी कहीं से की, दूसरी एक्टिविटी कहीं से की, ठीक है? क्योंकि आपके जो लेटर बनेगा उस लेटर पर लिखा होगा कि आपने ये एक्टिविटीज वहाँ कंडक्ट की हैं। ठीक है। Okay. दिव्या सैनी। गुड आफ्टरनून सर। सर मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी, जैसे आप कह रहे थे कि रिपोर्ट हम ट्राई करें कि मतलब खुद से बनवाएं, तो मैं एक बस ये चाह रही थी कि जब हम एक बार रिपोर्ट बना लें तो आप एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा कि अगर कुछ गड़बड़ होती है। दिव्या आपको सुपरवाइजर मिलेंगे, ठीक है? ओके सर। हाँ, तो वो 10-15 स्टूडेंट को सुपरवाइजर मिलेंगे, दे विल गाइड यू डेफिनेटली। ओके सर। सर एक नॉर्मली जो सुपरवाइजर है वो अपना ये ग्रुप बना लेते हैं, उन बच्चों को ऐड कर लेते हैं, उनकी जो क्वेश्चंस होते हैं वो बताएंगे, ठीक है? जो जेन्युइन स्टूडेंट होगा, कर रहा होगा, तो डेफिनेटली हेल्प होगी। सर एक चीज मुझे आपसे और पूछनी थी, जैसे मैं अभी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रही हूँ, तो आज मैंने अपनी वर्क प्लेस पे पूछा कि इंटर्नशिप के लिए अगर वो लोग अलाउ कर देंगे, तो उन्होंने बोला कि जो हैंडबुक में कहीं ऐसा मेंशन हो कि वर्क प्लेस पे आप ट्रेनिंग कर सकते हो, तो उन्होंने कुछ ऐसा बोला है लाने के लिए। नहीं, नॉर्मली जो है वर्क जो इंटर्नशिप इज ए डिफरेंट पार्ट एंड जॉब इज ए डिफरेंट पार्ट, ठीक है? तो वो आपको अपने आरआर में देखना है कि आप अपने वर्किंग टाइम में यू कैन डू सम एक्स्ट्रा एक्टिविटी। सर एक्चुअली क्या है ना, मैं प्री प्राइमरी क्लास लेती हूँ, तो आफ्टर 12:30 आई लीव, तो उसके बाद तब कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है सर। लेकिन जो प्रिंसिपल है वहाँ के, जो एचओएस हैं, वो मतलब ऐसा लेटर मांग रहे हैं कि जो अपने वर्क प्लेस पे मतलब जो यूनिवर्सिटी है वो अलाउ करती है, तो मैं ऐसा है, वर्क प्लेस नहीं है, एक लेटर है आपकी हैंडबुक में ही लेटर है, उसके ऊपर उनका नाम लिखवाओ और आप अपने स्टडी सेंटर जो है उससे आप स्टैंप लगवा के साइन करवा के ले जाओ कि भाई ये लोग आपके लिए लेटर भेजा है, और बस वो मान जाएंगे। इतना सा डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट प्रिंसिपल के लिए बहुत है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। तो ये एक्टिविटी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको कि आपको क्या करना है। दैट इज कंपल्सरी एक्टिविटी। हियर यू विल राइट 2 टेस्ट सर 10 मार्क्स के, और इनमें से कोई 3 एक्टिविटी यू कैन चूज। अब जो ऑप्शनल लिखा है ये ध्यान रखना कि डिप्रेशन रेटिंग स्केल ऑब्लिक एडजस्टमेंट लिखा है, तो इन दोनों में से एक ले सकते हो, ठीक है? रोल प्ले इंडिविजुअल काउंसलिंग में से एक ले सकते हो। लाइफ स्किल्स में से 2 लाइफ स्किल्स के ऊपर काम करना है। जैसे आपने एंगर मैनेजमेंट पे कर लिया, पीपीटी बना ली, एक आपने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पे पीपीटी बना ली, और बच्चों के साथ में सेशंस ले लिया, एक 10, 15, 20 बच्चों के साथ में, और उसी को एक्सप्लेन कर दिया, और वो पीपीटी भी लगा दी साथ में, कुछ फोटोग्राफ्स लगा दिए जो आप सेशन लेंगे, बहुत अच्छा सा आपका एक्टिविटी प्रिपेयर हो जाएगा। सेम थिंग कैरियर टॉक में भी ऐसे ही पीपीटी बना के कर सकते हो। ग्रुप डिस्कशन भी आप है, नंबर ऑफ ग्रुप्स लिख के ऑब्जेक्टिव क्या है ग्रुप का और डिस्कशन का, और उसको आप एक्सप्लेन करके आप लिख सकते हो। उनका फीडबैक इवेल्युएशन आप कर लो, एक 8 to 10 क्वेश्चंस बना के, यस नो जो भी रिस्पॉन्सेज के, और उनसे एक फीडबैक ले लो, तो वो भी बहुत एक अच्छा एक्टिविटी आपकी बन जाएगी, राइट? तो अब है सर मेरे को एक डाउट था। हाँ जी सर जैसे जो कंपल्सरी एक्टिविटी है उसमें फर्स्ट तो हमारे को प्लानिंग और प्रिपेयरिंग गाइडेंस फॉर स्कूल करना है। जो सेकेंड एक्टिविटी है साइकोलॉजिकल असेसमेंट 1 and 2, इसमें से या तो हम 1 करेंगे या 2 करेंगे। 1 में इंटेलिजेंस और लर्निंग डिसेबिलिटी है, तो क्या हम अगर हम 1 चूज करते हैं तो हमें इंटेलिजेंस और लर्निंग डिसेबिलिटी दोनों ही का ही करना है? नहीं, ऑब्लिक लिखा है, देखो ऑब्लिक। ठीक है, तो अगर हम 1 लेते हैं तो कोई 1 और 2 लेते हैं तो भी कोई 1। हाँ, एक्चुअल में ये और की जगह ना एंड होना चाहिए यहाँ, ठीक है? वो और लिखा गया हुआ है, अदरवाइज यू विल डू वन एक्टिविटी। सपोज यहाँ से ली आपने, 1 यहाँ से ली, 2 एक्टिविटी होगी आपकी। आप एक ही पर्सन पे कर सकते हो। आप इस तरह का ले लो कि आपका जो सब्जेक्ट है वो इस तरह से है कि आप 2 एक्टिविटी, क्योंकि आप टेस्ट कर ही रहे हो तो 1-2 टेस्ट कर लो, उसमें और सारी इंफॉर्मेशन सेम होंगी। तो सर फिर 5 में हमें दोनों लगाना है? हाँ, दोनों का। आपको फॉर्मेट्स जो है असेसमेंट के फॉर्मेट आपको विजन इंस्टीट्यूट से मिलेंगे, हार्ड कॉपी आप ले जाना, और मैनुअल्स असेसमेंट करके आप मैनुअल्स भी वहाँ मिल जाएंगे आपको। वो सारे के सारे जो है आपके अनेक्सर्स मान लो उसमें लगाने हैं वो। ठीक है, तो सर जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी जैसे जो अभी हम लोग इसमें ज्वाइन करेंगे तो उसमें एक्टिविटी नंबर 3 में पॉइंट डालना है या फिर नहीं, उसको भी एक्टिविटी नंबर 2 ही डालना है?
नहीं, वो जो आप करो वो एक्टिविटी 1 2 सब, वो तो आप तो जो भी इवेल्युएशन होगी उनको पता है, डोंट वरी। तो ये सारे असेसमेंट करने के बाद इसका स्कैन करके फिर कॉपी बनानी पड़ेगी जी ना? जी, लगा दो, पीछे लगा दो, उसके एनेक्सेस में लगा दो आप। ठीक है सर, ओके। तभी तो पता चलेगा कि आपने किया है, रिजल्ट। हाँ बिल्कुल सर, वही तो सर, स्कैन करना पड़ेगा तभी भी ऑनलाइन उसमें आएगा, पीडीएफ में आएगा, वही मैं हाँ। जी लास्ट डेट क्या है सर? सर जी। मेरे को प्लीज सजेस्ट कर दीजिएगा कहाँ है प्रोजेक्ट को सबमिट करने की लास्ट डेट क्या है? लास्ट डेट नहीं है, जस्ट आई एम शोइंग यू समथिंग, आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा, इससे थोड़ा बहुत आपका मान लो एक थोड़ा काम आसान होगा। ये एक मैंने आपको दिखाया था, दिस इज फर्स्ट एक्टिविटी जो कंपलसरी एक्टिविटी है, उसका जो लेआउट है, उसका लेआउट इस तरह से हो सकता है। यू कैन ऐड एनीथिंग एल्स, आप अपनी तरफ से अपना इनोवेटिवली कुछ करना चाहते हैं कि आपने स्कूल का फोटो डाल दिया, आपने प्रिंसिपल के साथ का फोटो डाल दिया, आपने क्लास के साथ का फोटो डाल दिया लास्ट में, वो आपका इनोवेशन है, बट दीज स्टेप्स कैन बी फॉलोड ड्यूरिंग दिस एक्टिविटी, राइट? कि आपको यहाँ तक जो है सिर्फ इंट्रोडक्शन ही है। ये जो स्कूल गाइडेंस प्रोग्राम है, ये भी एक थ्योरेटिकल पार्ट है जो आपकी बुक में दिया हुआ है GC2 में। ये अलग अलग तरह के काउंसलर के काम है, इसके अलावा आपको कुछ मिलता है तो आप उसको एड ऑन कर दो। फिर आपने थ्योरेटिकली इसमें ये लिखा कि भी नर्सरी और अर्ली चाइल्डहुड के लिए क्या क्या एक्टिविटी हो सकती है, जैसे ये लिख दी कि भी ये कोई एक्टिविटी है, उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो इनमें से, ठीक है? फिर प्राइमरी के लिए क्या, एलिमेंट्री के लिए या सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी के लिए क्या क्या एक्टिविटी हो सकती है, वो आपने मेंशन किया। गाइडेंस प्रोग्राम फॉर टीचर्स एंड नॉन टीचिंग स्टाफ, लाइक सपोज somebody is having issue in psychological issue in school, कोई स्टूडेंट है तो हमें सेंसिटाइज करना होता है टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ को कि इस तरह से इसके साथ डील करना है। वो क्या क्या प्रीरिक्विजिट हो सकती है गाइडेंस प्रोग्राम इन स्कूल के लिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, एक काउंसलर रूम होना चाहिए, ये टेस्ट और टूल्स होने चाहिए, एक अलग से सेपरेट शेड्यूल होना चाहिए, एक रूटीन वाइज वर्कशॉप्स होनी चाहिए, बाहर के एक्सपर्ट्स को बुला के वर्कशॉप्स करनी चाहिए, एक पीयर बड़ी सिस्टम बनाना चाहिए, एक पीयर मॉडरेट ग्रुप बना सकते हो आप, टीचर एक कमेटी बना सकते हो टीचर की। अरे CWSN क्या है? इंटरवेंशन ऑफ CWSN। इंटरवेंशन फॉर CWSN है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड जो होते हैं उनकी इंटरवेंशन के लिए। आप सोशल स्किल ट्रेनिंग है, कॉग्निटिव इंटरवेंशन है, उसको स्पेशल एजुकेशन है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, फिजियोथेरेपी। आप रेफरल करेंगे तो आपको पता होना चाहिए उस बच्चे की नीड क्या है, राइट? तो ये एक एक्टिविटी की एक गाइडलाइन आपको हो सकती है जो आपको थोड़ा सा एक आराम से आप लिख सकते हो इस चीज को। सेकंड, जैसे इंडिविजुअल टेस्ट आपको लिखना है कोई, वो चाहे एप्टीट्यूड टेस्ट हो, इंटेलिजेंट टेस्ट हो, आपका एडजस्टमेंट टेस्ट हो, आपका डिप्रेशन वाला हो, ठीक है? एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, एडजस्टमेंट, डिप्रेशन, जो भी टेस्ट है उसमें आप इस तरह से लिख सकते हैं। मान लो आपने इंडिविजुअल टेस्ट एक्टिविटी लिखी तो ये इंट्रोडक्शन एक ही बार लिखना है। टेस्ट तो आपको 2 लिखने हैं, लेकिन ये इंट्रोडक्शन एक ही बार लिखना है उसमें, राइट? फिर आपने लिखा कि भी क्या ऑब्जेक्टिव है। सपोज ऑब्जेक्टिव में आपने लिखा क्या क्या मान लो क्यों आप करना चाह रहे हो। इंट्रोडक्शन में लिखा कि आप आज क्या, जैसे आपने इंटरेस्ट का टेस्ट लिया तो आप लिखोगे यहाँ टू असेस द इंटरेस्ट लेवल ऑफ स्टूडेंट बाय यूजिंग, जो भी आप टेस्ट यूज कर रहे हैं, CIS जो भी। फिर आपने इंट्रोडक्शन लिखा, टॉपिक टाइप, डिफरेंस टाइप ऑफ टेस्ट कौन कौन से होते हैं इंटरेस्ट के। फिर आपने मेथोडोलॉजी लिखा उसका कि भी उसकी क्या रिलायबिलिटी, वैलिडिटी है, क्या डिस्क्रिप्शन है कि उसमें इतने 14 आइटम इस साइड से बने हुए हैं, 14 आइटम इस साइड से बने हुए हैं, कुछ बॉक्सेस दिए हुए हैं, उसमें 2 तरह के प्रोफेशन दिए हुए हैं, तो जो सब्जेक्ट है उसको दोनों में से 1 या 2 या कोई भी नहीं सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद में जो है क्या क्या स्कोरिंग प्रोसीजर होगा वो सब मेथोडोलॉजी में आप लिख सकते हैं। क्या क्या मटेरियल रिक्वायरमेंट होगा, क्वेश्चनियर चाहिए, मैनुअल चाहिए, आपको पेपर पेंसिल जो भी चाहिए वो लिखना आता है, 1-2 लाइन में लिखा जाएगा। फिर उसका डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन जितना आप लिख सकते हैं उस बच्चे का वो लिखो, इंक्लूडिंग डेट कि आपने कब असेस किया। फिर हिस्ट्री लिखनी है उसकी थोड़ी सी कि आप हिस्ट्री है, पर्सनल हिस्ट्री, एजुकेशनल हिस्ट्री है, उसकी फैमिली हिस्ट्री है कैसी है।
फिर रेपो फॉर्मेशन जो है किस तरह से किया हुआ, फिर प्रोसीजर जो है आप लिखेंगे उसमें डाटा, एज ग्रुप, क्लास वाइज, स्कूल एरिया, हाउ यू आइडेंटिफाइड एनी सपोर्ट, मतलब जो भी आपने कैसे उस बच्चे को सेलेक्ट किया और शुरू से लेकर आखिर तक का प्रोसीजर है 5-6 लाइनों में आप ये लिख सकते हैं। क्या इंस्ट्रक्शंस दी वो आपके टेस्ट में लिखी है, प्रिकॉशंस क्या होनी चाहिए, इन्वायरमेंट कूल होना चाहिए, बच्चे को इंस्ट्रक्शन समझ में आनी चाहिए, और मान लो एक अच्छी रेपो एस्टैब्लिश होनी चाहिए। ये सब चीजें जो है इम्पोर्टेंट है। क्या कौन सा साइकोलॉजिकल टेस्ट यूज किया, उस टेस्ट का नाम, फिर उसका स्कोरिंग और इंटरप्रिटेशन क्या है कि उसकी स्कोरिंग कैसे करनी है, कि हमने उन बॉक्सेस में जो दिया है उसको 1-1 पॉइंट देना है, हमें एक कॉलम और एक रो के हिसाब से उसको कैलकुलेट करना है, फिर दोनों को हमें प्लस करना है। तो इस तरह से हम, जैसे इंटरेस्ट का बता रहा हूँ मैं, जो टेस्ट हमने किया था, रिजल्ट एंड डिस्कशन फिर आपने किया, फिर उसका क्लिनिकल इंप्रेशन क्या निकला कि उसका क्या लेवल आया, उसका हाई लो लेवल क्या आया, फिर एक छोटा सा 2-3-4 लाइन में समरी आपको लिखनी है। तो ये मान लो ऐसे दिख रहा है ये, बट ये 2-2, 4-4, 5-5 लाइनों में ही है, राइट? तो जो आपको मेंशन करना है, ये बहुत बार जिसका साइकोलॉजी थी या साइंस होती है, जैसे सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल लिखते थे हम, उस तरह के स्टेप्स हैं। आपने एमएपीसी जिन्होंने किया होगा उन्होंने लिखा होगा ये प्रैक्टिकल्स में, जो ग्रेजुएशन किया होगा उन्होंने भी लिखा होगा, 12th किया होगा तभी भी लिखा होगा, दूसरे सब्जेक्ट्स में भी हम लिखते हैं इन चीजों को। सर हमने तो इम्प्रेशन लिखा था, इसमें एक्सप्रेशन इम्प्रेशन अलग अलग होएगा? एक ही बात है, क्लिनिकल एक्सप्रेशन है, क्या निकल के आया है उससे लिख सकते हो। डायग्नोस्टिक करते हैं तो इम्प्रेशन लिखते हैं हम, डायग्नोस्टिक रिपोर्ट में क्लिनिकल इम्प्रेशन। दूसरा जो है असेसमेंट ऑफ इंटरेस्ट, जो है जैसे आपने ये एक्टिविटी चुनी, तो ये एक्टिविटी कहाँ से, यहाँ से मान लो आ गई है ये एक्टिविटी, यहाँ से ये वाली, ऊपर तो लिखा आपने इंट्रोडक्शन, आपने फिर एक एक्टिविटी उनमें से चुनी थी इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट के बारे में आपने ये लिख दिया। अगर आपने मान लो लगा लिया कि आपने इंटेलिजेंस टेस्ट सुना है, ठीक है, तो आप इंटेलिजेंस के बारे में लिख दोगे सारा। आपने मान लो टेस्ट लिखा है, चूज किया आपने एप्टीट्यूड, तो आप एप्टीट्यूड के बारे में लिख दोगे। आपने यहाँ लिखा है एडजस्टमेंट, जैसे टेस्ट है तो एडजस्टमेंट के बारे में एक्टिविटी लिखोगे तो वो लिख दोगे। तो ये कहने का मतलब ये कॉमन सा फॉर्मेट है, जब भी आप साइकोलॉजिकल टेस्टिंग लिखेंगे तो वो टेस्ट कुछ भी हो, चाहे वो इंटरेस्ट हो, इंटेलिजेंस हो, डिप्रेशन हो, एडजस्टमेंट हो, वो सब एक तरह से लिखा जाएगा। फॉर्मेट यही है, राइट? तो इसी फॉर्मेट से मिल के आपको ये आइडिया मिल जाएगा आपको कि इस तरह से आपको रिपोर्ट लिखनी है। क्लियर है ये? हाँ, जैसे